अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़रख़ेज़ ई आसान कर्जाजात की फरहमी का आगाज़ कर दिया गया है। उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, किन कंडीशन के अंदर आप कर्ज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ घर बैठे आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन प्रोसेस है। अगर आपकी कोई ज़राई ज़मीन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सके। आपको बैंक वगैरह के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसको अप्लाई करना है और घर बैठे जो पेमेंट है, जो लोन है, वो आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने वहाँ से ओपन कर लेना है। ये एक प्रोग्राम है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको बनाया गया है। ऐसे तमाम लोग जो खुद ज़मीन अपनी काश करते हैं या उन्होंने ठेके के ऊपर दी हुई है, तो उनको मुख्तसर मुद्दत के लिए कर्ज़ा दिया जाएगा फसल उगाने के लिए। मतलब आपने जो अपनी फसल काश करनी है उसके लिए जो खाद है, जो बीज है, या डिफरेंट उसके जो चीज़ों के लिए आपको पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, स्प्रे है, डीज़ल है, उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपको लोन देगी। इसमें आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड आपका नादरा से वेरीफाइड हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा से ज़्यादा 12 एकड़ आपकी होनी चाहिए ज़मीन, और सिंध में 16 एकड़ होनी चाहिए, बलूचिस्तान में 32 एकड़ आपकी ज़मीन होनी चाहिए। मतलब अगर आप पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो ज़मीन है वो 12.5 एकड़ हो। सिंध से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो ज़मीन है वो 16 एकड़ होनी चाहिए। अगर आप बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो ज़मीन है वो 32 एकड़ होनी चाहिए। ये ज़राई ज़मीन होनी चाहिए। इसमें दोनों कंडीशंस हैं। अगर तो आप मज़ारा हैं, यानी आपने ज़मीन ठेके पर लेके काश की हुई है, दैन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने ख़ुद अपनी ज़मीन काश की हुई है, दैन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका आईडी कार्ड वगैरह ज़रूरत होगा। इसके बाद आपकी एज जो है वो कम से कम 21 साल हो, मैक्सिमम 60 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। मतलब 60 साल आपकी अगर एज है, 21 से 60 साल के दरमियान, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लोन का जो इसका तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आपकी एक फ़सल जो अभी आपने काश करनी है उसकी पेमेंट आपको दी जाएगी। उसके थ्रू आपको आपके वॉलेट के अंदर पेमेंट आती है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वैलिड लोग होते हैं जिनके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड वाली सहूलत होती है, वहाँ से आप अपनी फ़सल के लिए डीज़ल भी परचेज़ कर सकते हैं, स्प्रे ले सकते हैं, खाद ले सकते हैं, बीज वगैरह आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा है। अगर तो आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र आपका अपडेट होना चाहिए, उसकी अपडेट आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद उसका आसान तरीका ये होता है, ताकि कोई एरर ना आए, आपने अपने क्रोम ब्राउज़र के जो टॉप राइट कार्नर है वहाँ पे 3 डॉट्स आपको नज़र आते हैं, उन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। नीचे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी बुनियादी इंफॉर्मेशन देनी है, यानी अपना नेम लिखना है आईडी कार्ड के मुताबिक। उसके बाद आपने अपने फादर या हस्बैंड का नेम लिखना है। अगर फ़ीमेल अप्लाई करें तो हस्बैंड का नेम लिखेंगी, और अगर मेल अप्लाई करें तो फादर का नेम लिखना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर्स। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है सिंगल है, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडोड हैं। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक जो आपका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। आईडी कार्ड की इशू डेट आपने लिखनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने ईयर को पुट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से मंथ को पुट करना है और डे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से दोबारा आपने आईडी कार्ड की इशू डेट दोबारा से सिलेक्ट करनी है, 2 बार करेंगे। उसके बाद आपने CNIC की एक्सपायरी डेट, जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं सेम उसी तरह से बना लेता हूँ। और उसके बाद आपने इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी अपनी, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह से आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने इधर से डे मंथ सेलेक्ट करना है, डे सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपने लिखना है 11 डिजिट्स के अंदर। जब मोबाइल नंबर लिखेंगे तो ख्याल रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसी और नेटवर्क के ऊपर कन्वर्टेड ना हो, पोर्टेबल ना हो। उसके बाद एक्टिव हो। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, ये भी आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो आपके पास लॉगिन हो, चल रहा हो।
उसके बाद आपने एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड आपने ईमेल वाला यहाँ पे नहीं देना, बाद में आप कमेंट कर रहे होते हैं कि सर हमने ईमेल वाला पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड इस पोर्टल के लिए आपने अपना एक बनाना है। 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें अपर केस, लोअर केस, एक नंबर स्पेशल कैरेक्टर हो। लाइक आप मतलब इस तरह से एक आपका कैपिटल लेटर हो या 2 कैपिटल लेटर हो, उसके बाद स्मॉल लेटर हो, @ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई डिजिट नंबर आप ऐड कर सकते हैं, अपने नेम के साथ आप बना सकते हैं। लाइक आपका नाम असद है, आप यहाँ पे ए कैपिटल लिख लें, एस स्मॉल लिख लें, AD स्मॉल लिख लें, @1 2 3 4 या कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। दूसरी बार आपने दोबारा से यहाँ पे रीटाइप करना है अपने पासवर्ड को, 2 बार आप अपने पासवर्ड को रीटाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी है वो आपने वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ जैसे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है उस तरह की अपलोड करनी है। आपने अपनी पूरी कंप्लीट बॉडी की पिक्चर बना के अपलोड नहीं करनी, इसका ख्याल रखना है। उसके बाद CNIC का फ्रंट साइड आपने अपलोड करना है, CNIC का बैक साइड आपने अपलोड करना है। इसका मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको 2 लिंक भी मिल जाएंगे। पिक्चर का जो साइज़ है वो आपने रिड्यूस करना है। ये एक वेबसाइट है reduceimage.com के नाम से, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने इसमें अपना इमेज जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें ये 2000 बाई 2000 पिक्सल का है और 744 KB का है। आपने इसको अपलोड करना है। उसके बाद ये विड्थ और हाइट आप बेशक सेम रहने दें, रेजोल्यूशन भी आप इसकी सेम रहने देंगे। उसके बाद आपने रीसाइज वाले बटन पे क्लिक करना है। इधर देखें ये आपकी जो इमेज है 170 KB की हो चुकी है। अगर मज़ीद आपको इसका साइज़ रिड्यूस करना है तो आप यहाँ से 90 की बजाय इसे 45 में कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें अब ये 74 KB की हो गई है। अगर आपको मज़ीद इसका साइज़ रिड्यूस करना है आप यहाँ से 15% कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें 42.13 KB इसका साइज़ हो चुका है। इस इमेज को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये .jpg फॉर्मेट के अंदर है और ये इमेज आपने इसके ऊपर अपलोड कर लेनी है। इसके बाद अगर आपके पास पिक्चर है, लाइक आपने कोई सेल्फी वगैरह बनाई हुई है, आप उसका वाइट या ब्लू बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी समझ लें आपने कैसे करना है। बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, लाइक का बटन दबा दें। आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है, सारा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ फ्री के अंदर, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी रखें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो उसके लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप जैसे उसको ओपन करेंगे, ये एक वेबसाइट है आपके सामने। यहाँ से आपने सिंपली इमेज अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद इसको आपने एक 5-10 सेकंड 15 सेकंड ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद इसने ये देखें बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। यहाँ पे बैकग्राउंड का बटन है, आप इधर से कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू लगा दिया और उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ब्लू बैकग्राउंड के अंदर आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। अगर आप इसका वाइट बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे वाइट कलर है, आप वाइट लगा सकते हैं। तो नॉर्मली वाइट या ब्लू होता है। तो इस तरीके से आपने अपनी इमेज को एडिट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है। देन ID कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड आपकी क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए और जो आपकी मोबाइल नंबर है वो सेम आपके नाम पे होनी चाहिए। CNIC इशू डेट का जो डाटा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका सही से लिखने हैं, आपने गलती नहीं करनी उसके अंदर। देन यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इनको देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी सिम आपके नाम पर हो, शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख ठीक हो, गलत मालूमात फराहम करने की सूरत में आपकी दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हलफनामा है, इस हलफनामे को आपने रीड कर लेना है। अच्छा जी, इसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है जी कि जो बात मैंने बताई है वो बिल्कुल ठीक है, हम इत्तफाक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसको करना है। देन आपने यहाँ से आई एग्री एंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने लिखा है उस मोबाइल नंबर पे आपके सामने एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पे ऐड करना है। इस साइड पे आपके पास टाइमर चल रहा होगा। अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता तो जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइम के अंदर आपको दोबारा से OTP भेजा जाएगा। यहाँ पे मेरे पास OTP आ गया है और आपके पास जो OTP आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और इसको आपने सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुल OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन। देन आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक लिंक आएगा ईमेल वेरिफिकेशन का कि आपने ईमेल को वेरीफाई करना है। और अगर आपके पास ईमेल नहीं आती है देन आपने यहाँ से इसको रीसेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अदरवाइज़ आपने ईमेल ओपन करनी है और इसको वेरीफाई करना है। ईमेल में आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस टाइप की आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपली ये जो वेरीफाई ईमेल एड्रेस है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो PSID है वो जनरेट हो जाएगा। 1200 रुपये का आपका चालान है जो आपने पे करना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जनरेट PSID के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, चालान आपने किस तरह से पे करना है। जस्ट आपने इसको जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। PSID जनरेटेड हो चुका है, आपने यहाँ से ओके करना है। ये नंबर आपके सामने आ चुका है। अब इसको आपने पे किस तरह से करना है, आप इसको ATM के थ्रू पे कर सकते हैं, बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं, जिसमें वन बिल का ऑप्शन होता है। ये 17 नंबर का PSID होगा। उसके बाद आप इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके बाद जैज़ कैश, इजी पैसा, कोई भी ऐप जो आपके पास मौजूद है उसको आपने ओपन करना है। अगर आप जैज़ कैश, इजी पैसा से कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अदर वाले ऑप्शन में आपने जाना है। वहाँ से आपके सामने कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन आएगा, अदर के अंदर उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे वन लिंक वाला ऑप्शन आएगा। 17 नंबर वाला, दो होंगे, एक वन लिंक वन बिल होता है, एक वन लिंक PSID होता है। जो 17 नंबर वाला होता है वो आपने उसके अंदर ये वाला ID डालना है और आपका नाम आ जाएगा, आपकी डिटेल आ जाएगी, और उसके बाद आपने इसको पे कर देना है। पे करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन को जब आपका पे हो जाएगा तो आपने इसको कंफर्म करना है। तो ये इसका प्रोसेस है। यहाँ पे आपको बताया हुआ कि वन लिंक विल चार्ज एक्स्ट्रा 48 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, तो ये भी आपने याद रखना है। अगर आप वन लिंक के थ्रू करते हैं तो ये वाले चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये इसका पूरा प्रोसेस है। आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके सामने मेल आ जाएगी। ईमेल में आपको बता दीजिएगा, आपका मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो PSID है वो आपको मेल के थ्रू भी बता दिया गया है। ठीक है जी, ये आपने पे कर लेना है। यहाँ पे भी आ चुका है, आप यहाँ से भी इसको पे कर सकते हैं, और डायरेक्ट वहाँ से जो लिंक है वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो लोन है बैंक की तरफ से आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का तकाजा किया जाता है तो वो आपने प्रोवाइड कर देने हैं। देन आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, और आपका जो वॉलेट है, ई वॉलेट, वो ऊपर होगा, उसमें आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसको आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकेंगे। तो ये इसका मुकम्मल प्रोसेस है। आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, ब्रीफ कर दी हैं। अकाउंट को रजिस्टर करना, उसकी वेरिफिकेशन करना, नंबर के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन करना, ईमेल पे उसकी वेरिफिकेशन करना, उसके बाद PSID का जो सिस्टम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि इस तरह की कारआमद वीडियोस, यहाँ पे जॉब्स के मुतालिक, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके मुतालिक, इसी तरह जो लाइफ स्टॉक कार्ड है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक उसमें अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आपने E-बाइक के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ तो उसकी भी एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम है, जो ख़वातीन के लिए वज़ाइफ हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं, सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आपने इसको सब्सक्राइब रखना है ताकि इन फ्यूचर जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल आप तक पहुँचती रहें, आप उनमें भी अप्लाई कर सकें और उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि आपके जानने वाले दीगर जो लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।